लुगु कोचिंग सेंटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बोर्ड क्वेश्चन पेपर क्लास 8th की एक और क्लास, ठीक है, जिसमें आज हम आपको बताएंगे जो आपका पिछले साल इंग्लिश का एमपी बोर्ड का जो पेपर हुआ था क्लास 8th का, ठीक है, उसको आज हम बताएंगे आपको। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2023, ठीक है, मतलब कि इस साल या मतलब पिछले साल जो आपका पेपर हुआ था बोर्ड का वो है इंग्लिश एमपी, ठीक है, कौन सा है, इंग्लिश का है, एमपी बोर्ड का है और क्लास 8th का है, ठीक है। टाइम आपको दिया है 2.5 घंटे का, ठीक है, और आपके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो हैं 60, ठीक है। कितने नंबर का पेपर है आपका, 60 नंबर का, 60 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब निर्देश। पहला है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब सभी क्वेश्चन सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। दूसरा, द आंसर ऑफ ऑल द क्वेश्चंस शुड बी रिटन एज पर द डायरेक्शंस गिवन, ठीक है, मतलब कि जो डायरेक्शंस दी हुई हैं उसके अनुसार आपको क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, ठीक है, सभी के। तो हम पेपर को शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला जो दिया हुआ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक आपके क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें पहला है आपका रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, ठीक है, मतलब और कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 5th तक, ठीक है। मतलब कि ये जो आपको पैसेज दिया हुआ है इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसके जो भी आपको ये क्वेश्चंस पूछे हैं इनके आंसर देना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 5th तक, ये पैसेज में से ही आपको इस पैसेज को पढ़ना है अच्छे से और उसके आंसर देना है, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ठीक है, क्या करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और यहाँ पे लिखना है, ठीक है। पहला है आपका डैश आर द सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट इंस्पिरेशन एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इसका फिल्म्स, दूसरा ऑप्शन है गेम्स, तीसरा ऑप्शन है बुक्स और चौथा ऑप्शन है प्लेज, ठीक है। तो आपको इस पैसेज में से पढ़ना है और फिर इसका आंसर लिखना है, ठीक है। ये आपका रहेगा 1 मार्क्स का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द कंपनी ऑफ बुक्स नोबडी फील्स, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका फ्रेंडली, दूसरा लॉनली, तीसरा लेजर और चौथा प्रिकॉज, ठीक है। और ये प्रिकॉज नहीं प्रिसेस होगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड और ये सेकंड जो है आपका ये भी 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन है इन द पैसेज रस्किन कॉल्स बुक्स किंग्स ट्रेजर्स द ट्रेजर इज फिल्ड विथ, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका गोल्ड, दूसरा सिल्वर, तीसरा है मनी और चौथा ऑप्शन है आपका नॉलेज, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4th नंबर का द प्लूरल फॉर्म ऑफ कंपनी इज, मतलब कंपनी का प्लूरल बताना है हमें, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, पहला कंपनीज, दूसरा कंपनाइज, तीसरा कंपनीज और चौथा कंपनी, ठीक है। इनमें से हमें एक प्लूरल बताना है तो आप वो बता दीजिएगा, ये भी आपका 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5th है द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंट इज, ठीक है। पहला इम्पोर्टेंट, दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, तीसरा मोर इम्पोर्टेंट और तीसरा इम्पोर्टेंट, ठीक है। क्या है ये, अनइम्पोर्टेंट। फिर आगे आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट, ठीक है। क्या करना है हमें, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन और लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। ये भी आपके 1 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। पहला है द किंग इन्वाइटेड डैश टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका तेनालीरामन, दूसरा वन ऑफ द कंट्रियर्स, ठीक है, तीसरा है राजा वर्मा, चौथा वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आप बता देना। फिर अगला है 7th नंबर का अ डैम इज डैश,
ठीक है। अ डैम इज डैश, पहला अ रिवर, दूसरा अ बिग वॉल अक्रॉस अ रिवर, फिर तीसरा अ पॉन्ड और चौथा अ बैल। ठीक है, ये आप बता देना, नहीं तो हम तो पीछे आपको आंसर शो करेंगे ही, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन द पोयम द मून द पोएट सेज कडल टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। कडल मीन्स, इसमें हमें कडल का मीनिंग बताना। पहला है हग, दूसरा रेस्ट, तीसरा लाई डाउन और चौथा क्लोज। ठीक है। 9th क्वेश्चन है आपका, द प्रीफिक्स इन द वर्ड अनफ्रेंडली इज, पहला यू, दूसरा IES, तीसरा अन और चौथा ली। इसमें से हमें बताना है कि प्रीफिक्स कौन सा है फ्रेंडली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द वर्ड मंकी इज आ, पहला प्रोनाउन, दूसरा नाउन, तीसरा वर्ब और चौथा एडजेक्टिव। ठीक है। तो ये रहे उनके सबके आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का ये है, 7th का ये है, 8th का ये, 9th का ये और 10th का ये। ठीक है। अब आते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 11 to 20 रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। ठीक है। यहाँ पे हमें नोट लिखा है, नोट दिया गया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 to सेंटेंसेज। ठीक है, मतलब कि 1 से 2 सेंटेंस में हमें इसके आंसर देने हैं जो भी हमें क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन आंसर। देखिए 11th क्वेश्चन है आपका, विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्च्यूज। ठीक है, ये रहेगा आपका 3 नंबर का, मतलब कि आपके 11 से लेकर 20 तक ये पूरे 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डिड कल्पना चावला कंप्लीट हर स्कूलिंग फ्रॉम। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज चंद्रशेखर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मोर अग्रेसिव रिवॉल्यूशनरी आइडियल्स। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि वाई आर वी फेसिंग स्कैरिटी ऑफ वाटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, व्हाट डू द बर्डीज डू व्हेन द मून शाइन्स। ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 17। ठीक है, क्या है? चेंज द वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। हमें वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है, किससे? सिंपल प्रेजेंट से किस में करना है? सिंपल पास्ट में। ये हमें सिंपल प्रेजेंट दिए हुए हैं और इस साइड हमें क्या करना है? सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है। पहला है आपका मोटिवेट, तो इसका आपको बताना है कि क्या होगा उसमें। फिर दूसरा है एम्प्टी। ठीक है, इसका भी आप कर लीजिएगा। तीसरा है क्लीन, तो इसका भी। ठीक है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, ये भी आपका 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है? देखिए, एड सफिक्स ली टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक द एडवर्ब्स। ठीक है। पहला है आपका बीक, दूसरा मैन और तीसरा नाइस। ये इनके आंसर लिखे हुए हैं, देख लीजिए आप। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, बस ये जो दिए हुए हैं इनमें LY लगाना है। ठीक है। फिर 19th क्वेश्चन है आपका, मेक कंपाउंड वर्ड्स विथ द गिवन वर्ड्स। ठीक है, हमें क्या बनाना है? कंपाउंड बनाना है। ठीक है। पहला है लैंड प्लस स्लाइड। ठीक है। दूसरा फायर प्लस वुड और तीसरा एक्स प्लस मैन। ठीक है, मतलब इनको हमें प्लस करके लिखना है, बस सीधा सा। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, ये हमें कुछ लेटर दिए हुए हैं जो कि इधर उधर हैं, उनको हमें एक मीनिंगफुल वर्ड्स में अरेंज करना है। ठीक है, मतलब ऐसा वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकलता हो। ठीक है,
पहला देख लीजिए आपका पहला क्या OTMNER, इसको हमें ऐसा वर्ड बनाना है जिसका कोई मीनिंग निकले, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है अभी OTMNER, ठीक है। फिर दूसरा है DAYRIF, ठीक है। तीसरा MIOSNSI, ठीक है। इसको हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना, इसके आंसर ये दिए हुए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमारे शॉर्ट आंसर खत्म होता है, ठीक है। अब आते हैं हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, जो कि है 21 से 24 तक, मतलब हर एक क्वेश्चन जो है आपका 5 मार्क्स का रहेगा। कितने का रहेगा? 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक, ठीक है। इसमें हमें नोट दिया है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3-5 सेंटेंसेज ईच, मतलब हर एक क्वेश्चन क्या करना है, हमें 3 से 5 सेंटेंस का लिखना है, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें कितने में देना है? 3 से 5 सेंटेंसेज में। तो हमारा 21 क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन जो है वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चिपको मूवमेंट, ठीक है। हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, किस पे? जो चिपको आंदोलन था उस पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट एट नाइट, ठीक है। तो इसका आप देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 23, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर टू ग्रांट यू 2 days लीव एज यू आर सिक, ठीक है। मतलब कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अपने हेडमास्टर को, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप बीमार हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेव इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग क्लूज गिवन इन बॉक्स। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। किस पे लिखना है? सेव इलेक्ट्रिसिटी। किस पे? सेव इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आपको क्लूज दिए हुए हैं ये बॉक्स में, ठीक है। ये बैक बॉक्स में क्लूज दिए हुए हैं जिसपे मतलब इनका यूज करके आपको लिखना है, ठीक है। पहला क्लू देखते हैं हम क्या है कि स्विच ऑफ लाइट्स, ठीक है। लाइट्स को क्या करना है? स्विच ऑफ। दूसरा वर्क ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। फिर तीसरा आपका पावर सेविंग लैंप्स एंड डिवाइसेज, ठीक है। फिर अगला है अननेसेसरी इलेक्ट्रिक डेकोरेशन, ठीक है। फिर अगला है आपका वेल वेंटिलेटेड एंड लाइटेड हाउसेज, ठीक है। ये आपके इंस्ट्रक्शन मतलब ये आपको क्लूज दिए हुए हैं, इन पे आपको क्या करना है? एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है सेव इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन पेपर एंड, ठीक है। इसमें आपको यदि इनके क्वेश्चंस के आंसर भी चाहिए हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इससे पहले जो भी आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर थे बोर्ड के, वो हमने सारे अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहाँ हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।